Hello students, so today we'll start on chapter degree of comparison. Adjectives can be used to compare person, animals, places, things and groups. तो देखो जब हम किसी भी चीज में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे किसका यूज होता है? डिग्रीज आती है। वहाँ पे कितने तरह की डिग्री होती है? 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. It expresses the simple quality of a noun in a simple statement. It cannot be compared to anyone. यानी क्या है? बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट होती है और इसमें किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता. जैसे जे इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, तो देखो वहाँ पे बस जे के बारे में बताया जा रहा है, बाकी किसी और का भी जिक्र नहीं हुआ. तो ये क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी, नॉर्मल है. कंपैरेटिव में क्या होता है? किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है. जैसे दिस ड्रेस इज चीपर देन अदर्स, यानी जो ये वाली ड्रेस है ना, ये चीपर है बाकी सबसे, यानी सस्ती है. और इससे हमें क्या वर्ड मिलता है? देन. यानी कंपैरेटिव में अगर देन आ गया तो पता चल जाएगा वो कंपैरेटिव है. इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, इसमें दो के बीच में होगा. और सुपरलेटिव में क्या होता है? दो से ज्यादा के लिए. अब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. तो इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड. It is followed by of and preceded by the. This tree is the tallest. तो यहाँ पे क्या आएगा? the और यहाँ पे आएगा of. तो ये क्या है? सुपरलेटिव, यानी सबसे बेस्ट. No, sometimes when selection of one thing out of the two is made, of is used in place of then preceding by the. तो देखो तब क्या हो जाता है? कंपैरेटिव में हमने क्या पढ़ा अभी कि यहाँ पर then आ जाता है. पर अब की बार हमें क्या लगाना है? अगर ये आ जाए एरिक इज द वाइजर ऑफ द 2 ब्रदर्स, यानी वो क्या है? दोनों भाइयों से है, तो अब की बार यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ द, यानी द आएगा. फिर वो देखते हैं, यानी डिग्री, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है. सबसे पहला वन सिलेबल एडजेक्टिव. वन सिलेबल एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स by adding er and est to the positive degree. देखो जैसे हार्ड है तो ये नॉर्मल वर्ड हो गया पॉजिटिव, तो इसमें er जोड़कर कंपैरेटिव बन गया और est जोड़ के सुपरलेटिव बन गया. फिर सेकेंड, वन सिलेबल एडेड एंडिंग इन ई. अब देखो अगर ऑलरेडी उसमें ई प्रेजेंट है तो अब की बार er और est नहीं जोड़ेंगे, खाली r और st, क्योंकि ई तो इसमें पहले से ही आ गया. तो फाइन, फाइनल, फाइनेस्ट ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना. वन सिलेबल एडजेक्टिव्स विद सीवीसी यानी कांस्टेंट, वोवेल, कांस्टेंट have comparatives and superlatives by doubling the final consonant and adding er and est. अब देखो इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट. तो इसमें क्या जाएगा? जो लास्ट वाला है उसको डबल कर देंगे और फिर er और est लगा देंगे. तो हॉट, hotter, hottest. 2 syllable adjective. The 2 syllable adjectives ending in e have their comparatives and superlative by changing y to I and adding er and est. अब देखो जैसे happy है, तो इसमें क्या करना है? हमें y से y को चेंज करना है I में और फिर उसमें er या फिर est जोड़ देना है. तो क्या बनेगा? happier और happiest. More than 2 syllable adjectives. So more than 2 syllable adjectives and many 2 syllable adjectives have their comparatives and superlatives with more and with the most. अब जिसकी er और est फॉर्म्स नहीं बन सकती उसमें हम more और most का यूज करते हैं. जैसे wonderful, more wonderful, most wonderful. फिर यहाँ पे कुछ डिग्रीज है, जैसे tall, taller, tallest, cold, colder, coldest, short, shorter, shortest, sweet, sweeter, sweetest, small, small, smallest, narrow, narrower, narrowest, strong, stronger, strongest, nice, nicer, nicest, large, larger, largest, fat, fatter, fattest, thin, thinner, thinnest, sad, sadder, saddest, angry, angrily, angry, angrier, angriest, funny, funnier, funniest, और इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि इसकी ई आई और est फॉर्म नहीं होंगे. केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल. अब देखो ये क्या है? सबसे अलग.
ये क्या है, इनरेगुलर फॉर्म से, यानी सब पे ये अलग अलग है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और जो कॉमा दे के वर्ड्स लिखे गए हैं ना, तो वो उससे कोई से भी लिख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में मच भी हो सकता है, मैनी भी, और यहाँ पे कंपैरेटिव में ओल्डर भी आ सकता है और एल्डर भी आ सकता है। फिर देखो कुछ एडजेक्टिव्स जिसके एंडिंग में आई ओ आ रहा है, तो वहां पर कंपैरेटिव में देन के बजाय टू का यूज होता है। जैसे रानवेट इज जूनियर, देन में नहीं आएगा, टू में आएगा। और कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, तो इन सब की जगह पे क्या आएगा, टू आएगा इंस्टेड ऑफ देन। अब यहाँ पे हमें इन सब की क्या लिखनी है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स लिखनी है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, न्यू, न्यूयर, न्यूएस्ट, हैप्पी, happier, happiest, bad, worse, worst, red, redder, reddest, long, longer, longest, thin, thinner, thinnest, pretty, prettier, prettiest. अब देखो इसमें क्या करना है, इनमें हमें सूटेबल डिग्री लगानी है, यानी सेंटेंस पढ़ना है और फिर बताना है इसमें इसकी पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव आएगी या सुपरलेटिव। तो योर ब्रदर इज डैश टू मी इन सर्विस, अभी पढ़ा है आई और वाले के बीच में टू आता है, यहाँ पे एज इट इज आता है, इज जूनियर। द चीता इज द डैश, द आ गया तो यानी सुपरलेटिव सबसे अच्छा, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। डायमंड इज डैश, देन में क्या आता है, कंपैरेटिव, तो हार्डर। द टाइगर इज द डैश ऑफ ऑल एनिमल्स, द आ गया तो सुपरलेटिव, तो मोस्ट डेंजरस। प्रिवेंशन इज, देन में क्या आएगा, कंपैरेटिव, तो गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इज बेटर देन क्योर। आयरन इज द में मोस्ट यूज। तो आई होप बच्चा आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।